नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। किसानों के लिए तोहफा, खेत के ऊपर हाई टेंशन लाइन गुजरने पर मिलेगा 200% का मुआवजा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मंगलवार का दिन राहत लेकर आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। अब अगर किसी किसान की जमीन के ऊपर से हाई टेंशन बिजली लाइन बिछाई जाएगी तो उसे कलेक्टर गाइडलाइन का 200% मुआवजा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के महू में सेना के इन्फेंट्री स्कूल में बनेगी अत्याधुनिक ड्रोन रिसर्च लैब। ड्रोन तकनीक को भविष्य की युद्ध प्रणाली में निर्णायक भूमिका निभाने वाला माना जा रहा है। भारतीय सेना अब स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ा कदम उठा रही है। सेना के ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मान्यता प्राप्त इन्फेंट्री स्कूल महू और IIT कानपुर इनक्यूबेटेड डिफेंस ड्रोन निर्माता व्यू डायनामिक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच संयुक्त उपक्रम के तहत अत्याधुनिक ड्रोन रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूछा, अतिथि शिक्षकों को नियमित स्वीकृत पद का न्यूनतम वेतन क्यों नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगल पीठ ने राज्य शासन से पूछा कि प्रदेश के शासकीय स्कूल्स में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को नियमित स्वीकृत पद का न्यूनतम वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। कोर्ट ने मुख्य सचिव वित्त विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में एक साथ नहीं होंगी नियुक्तियां, छोटी छोटी सूची निकालने की तैयारी। मध्य प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित किए जाने के बाद राजनीतिक नियुक्तियों का दौर आरंभ हो गया। विधानसभा चुनाव 2023 के बाद से ही निगम मंडल और आयोग में नियुक्ति के लिए कई नेता इंतजार कर रहे थे। अब लगभग 2 वर्ष बाद सरकारी नियुक्तियों के लिए तैयार तो हुई, लेकिन एक साथ नियुक्तियां करने के बजाय छोटी छोटी सूची निकालने की तैयारी है। MP बोर्ड 12वीं की परीक्षा तिथियां संशोधित, अब 5 मार्च तक होंगे एग्जाम। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं की भूगोल परीक्षा की तिथि में बदलाव किया। अब ये परीक्षा 5 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। MP बोर्ड की उच्चतर माध्यमिक परीक्षाएं 7 फरवरी 2026 से शुरू होंगी, जबकि हाई स्कूल की परीक्षाएं 11 फरवरी से आरंभ होंगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी। MP में डिप्रेशन, टर्फ और चक्रवाती हवाओं से तेज बारिश आंधी का दौर, आज 11 जिलों में अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट ले रहा है। अरब सागर में सक्रिय डिप्रेशन, टर्फ लाइन और उत्तरी भाग में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से राज्य के कई हिस्सों में बारिश और आंधी का सिलसिला जारी है। मंगलवार को 7 जिलों में वर्षा दर्ज की गई, जबकि भोपाल और इंदौर में तेज हवाएं चली। मौसम विभाग ने बुधवार को श्योपुर, मुरैना सहित 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित किया कि 1 नवंबर को प्रदेश के स्थापना दिवस पर राजधानी और जिलों में विशेष कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में गत 2 वर्ष में अर्जित महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी विकास प्रदर्शनी के माध्यम से दी जाएगी। रविंद्र भवन में निवेश संवर्धन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता और डिजिटल सेवाओं की जानकारी होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा बोले, सभी दल करें BLA की नियुक्ति। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया की जानकारी दी और सभी राजनीतिक दलों से अपने बूथ लेवल एजेंट की अनिवार्य नियुक्ति करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पुनरीक्षण प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ हो चुकी है और मतदाता सूची फिलहाल फ्रीज कर दी गई। MP को नई सौगात, PM श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा 1 नवंबर से। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेश को PM श्री पर्यटन हेली सेवा की महत्वपूर्ण सौगात मिल रही है। 1 नवंबर को भोपाल से उज्जैन हेलीकॉप्टर रवाना होगा। ये सांकेतिक शुरुआत होगी और नवंबर माह में नियमित रूप से पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालित होगी। आज से शुरू होगा गौ संवर्धन अभियान, 1.5 साल चलेगा अभियान। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब राज्य सरकार की गाय संरक्षण नीति पर मोर्चा खोलने जा रही हैं। शराब नीति के खिलाफ अभियान चलाने के बाद अब वे बुधवार से गौ संवर्धन अभियान की शुरुआत करेंगी। यह अभियान करीब 1.5 साल तक चलेगा। उमा भारती ने पहले सरकार की शराब नीति पर खुलकर विरोध जताया था, जिसके बाद सरकार को अहातों को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा था। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।